हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। तो नोटिफिकेशन इज़ ऑलरेडी आउट फॉर सीयूईटी पीजी 2026 और हमारी एक्सपेक्टेड डेट से काफ़ी पहले नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। आप देख सकते हो मेरा फ़ोन भी टुनटुना रहा है एंड इट्स 8 बजने वाले हैं शाम के और 14 तारीख का दिन है और हमारा फ़ोन कंटिन्यूसली जो है वो रिंग कर रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी है। और हमारी पूरी सीयूईटी पीजी वाला की जो टीम है ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा आज भी एक्टिव है, संडे के दिन भी एक्टिव है। चलिए, सो गाइज, जब मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ रही थी तो कुछ ऐसी माइन्यूट बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है जब आप अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप इन सब चीज़ों का अगर इन केस ध्यान नहीं देते हो तो देयर आर वेरी 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 हाई चांसेस कि बाद में जा कर के आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, आपको एग्जामिनेशन देने में दिक्कत आ सकती है या फिर लेटर ऑन भी एडमिशन लेते वक्त भी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो वील बी डिस्कसिंग कि वो कौन कौन सी एहतियात है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है वाइल फिलिंग योर फॉर्म ऑफ सीयूईटी पीजी 2026। और इस बार एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल इन दिस सेशन। बने रहे मेरे साथ। बट बिफोर दैट, अगर आपने ये कंप्लीट नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए। मैंने डिटेल में बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत कुछ आपको डिटेल में एक एक बात, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। सो इफ़ यू have not watched this session yet, please go and watch this session। चलिए, हम खोलते हैं सीधे जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, तो ये है भैया एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पे जब आप जाओगे इस ऑप्शन पे एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन ओपन होगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, आपका खुल जाएगा ये वाला नोटिफिकेशन। ठीक है ना, वी आर एट पेज 6। ओके, कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन दिखता है, अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखता है बड़े ही खूबसूरत पिंक कलर के ह्यू में। इस बार एनटीए ने सीयूईटी पीजी का क्या निकाला है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है। बट खैर, कलर खूबसूरत है लेकिन ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कातिलाना थी भाई। सुबह सुबह ही पता चला अचानक से कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ मेंशन्ड इन योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज कि कैंडिडेट्स जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़, ठीक है, कि आप ऑफलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन ही फीस भरेगी, ऑनलाइन ही फॉर्म भरेगा, बस। दूसरी चीज़ है कि कोई भी अदर मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप अगर थर्ड पॉइंट पर जाओ और थर्ड पॉइंटर पर जाओ या सी वाले पॉइंटर पर जाओ तो बहुत क्लियरली बोल्ड में मेंशन भी कर रखा है एनटीए ने कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सो आपको एक सब्जेक्ट में सीयूईटी देना है, 2 में देना है, 3 में देना है, 4 में देना है, 4 से ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं दे सकते, क्या नहीं हो सकता, पिछला वाला वीडियो जो मैं बता रही थी वो देख लो। ठीक है, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट से सीयूईटी पीजी देना है, फॉर्म एक ही होगा बेटा। आप एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म नहीं भर सकते, गड़बड़ हो जाएगी, एनटीए जिम्मेदारी नहीं लेगा फिर। ठीक है, सो एक ही फॉर्म भरना है एंड टू टेक अटमोस्ट केयर वाइल फिलिंग आउट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। वाई? क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, सारे ओटीपी, सारा वेरिफिकेशन, सारा ईमेल, एडमिट कार्ड, सब कुछ आपका ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर ही निर्धारित होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि किसी फलाने ढिमकाने का, साइबर कैफे वाले अंकल आंटी का किसी का मोबाइल नंबर ले लिया या ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल आईडी जो है वो उनकी डाल दी, बना दी और उसके बाद फिर बाद में आफत हो गई। ठीक है, मोबाइल नंबर भी ऐसा नहीं कि अपने किसी दूर दराज के रिलेटिव का आपने डालना है। प्लीज कोशिश करें कि वो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो। इफ नॉट दैट, देन इन दैट केस अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यूज करिएगा, वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी जो हमेशा एक्टिव रहती हो। मोबाइल नंबर की अगर बात करूँ तो उसमें प्रॉपर इनकमिंग आउटगोइंग का रिचार्ज होता है कि इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो या कुछ नोटिस आता है तो आप तक वो नोटिस, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, सो वन थिंग इज दैट कि वन थिंग इज दिस कि ये चीज ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ तो आपका फॉर्म गड़बड़ हो जाएगा बेटा और फिर वो किसी तरीके से फिक्स नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि आपकी एक बार तो इन्फॉर्मेशन भर गई, अब आपकी सेम इन्फॉर्मेशन दूसरी ईमेल आईडी और दूसरे फोन नंबर से अगर आप भरोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा।
है ना, कि एक ही बंदा दो अलग अलग नंबर से या दो अलग अलग ईमेल आईडी से एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड कि एक नहीं दो फॉर्म भरे जा रहे हैं पैरेलल, और वहां पे कैंसिलेशन का बहुत ज्यादा चांस है। दैट इज वाई बहुत ध्यान रखिएगा ईमेल और किसका, अपने मोबाइल नंबर का। ठीक है, चले अब दूसरी चीज, जो इंस्ट्रक्शन है किस चीज को लेकर के, आपके फोटो को लेकर के। ठीक है, राइट, यहाँ पे वो 4 वाला यहाँ पे लिखा है कि एन एप्लीकेंट अप्लाई फॉर अप टू 4 टेस्ट पेपर। ठीक है, अब मेन बात जो और आपने बतानी है मुझे इज कि आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड बढ़िया बात लिखी हुई है, यहाँ पे 4 बातें लिखी हैं, और 4 देखो क्या क्या है कि सबसे पहले तो है कि यहाँ से पढ़ो थोड़ा, हम यहाँ से मार्क भी कर देते हैं। The candidate will have to upload his, अपनी एजुकेशन और बाकी सारी चीजें तो आपने भरनी ही भरनी है उसमें, क्या बोलते हैं, फॉर्म में, लेकिन अपलोड की बात करते हैं तो आपको एक तो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो तो अपलोड करनी होती है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, बट इस बार लाइव फोटो भी अपलोड करनी है, एंड आई टेल यू कि आप कैसे अपलोड करोगे। ठीक है, राइट, सो पहले देख लेते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज और हर लाइव फोटो एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सुतल पड़े फॉर्म मत भरना कि पापा को भेज दिया फॉर्म भरने के लिए, बेटा तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि लाइव फोटो तुम्हारी लगेगी। ठीक है, राइट, तो क्या है, लाइव फोटो लगेगी आपकी। ऑल्सो आपने क्या करना है, आपको अपनी जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज की, उसका स्कैंड फोटो कॉपी, उसका जो स्कैंड फोटोग्राफ है एंड साइन का भी, सिग्नेचर का भी जो फोटोग्राफ है स्कैंड, वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बातें लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ रखनी होगी, उसका साइज वगैरह क्या होगा, सिग्नेचर का क्या होगा। और भैया ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है, इट शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन 80% आपका फेस दिखता हो। ठीक है ना, क्या होता हो, 80% फेस दिखता हो। मास्क वास्क फैशन के लिए नहीं लगाइएगा, और महिलाओं को मैं, और चश्मा वश्मा काले रंग का मत लगा लेना, और जो चश्मा लगाते हैं परमानेंटली, लाइक मेरे को परमानेंटली चश्मा लगता है, पावर बहुत ज्यादा है, तो चश्मा उतार के फोटो मत खिंचवाना। ठीक है ना, इफ लेंसेज आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, चश्मा लगता है तुमको तो चश्मा लगवा के ही फोटो खिंचवाना, और जिनको नहीं लगता वो हीरो बनने के लिए मत खिंचवा लेना। ठीक है, ओके, दिस थिंग। दूसरी चीज, स्पेशली फीमेल्स के लिए और आजकल मेल्स के लिए भी, बेटा जब आप फोटो खिंचवाओ ना, तो ये बाल वाल थोड़े से, मैं मानती हूँ उतने खूबसूरत हम नहीं लगेंगे फिर, लेकिन प्लीज ये बाल वाल ऐसे बांध लेना, आपके दोनों कान दिखने चाहिए। ठीक है ना, आपका पूरा फेस आपको दिख रहा है ना, मेरा पूरा फेस दिख रहा है ना, राइट, सो योर फेस शुड बी विजिबल लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें लिखा है ना 80%, तो इस कदर क्या करेंगे आप सभी, अपने बाल बांध लेंगे, अपने बाल वाल जो भी है वो पीछे कर लेना। चश्मे का ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाए डोंट कम टू पे कि मैम इतनी गड़बड़ हो गई। लाइव फोटो जब लें तब भी ध्यान रखिएगा कि कुछ इस तरीके से आपका फेस होना चाहिए जहाँ पे आपका पूरा फेस दिख रहा हो। ठीक है ना, जहाँ पे पूरा फेस आपका क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काम की लगी होगी। इफ यस, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और ऐसी ही अपडेट, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और सीयूईटी पीजी से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे चैनल सीयूईटी पीजी वाला के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।